So today's topic in MT236 is cutting speed, feed, and depth of cut. So let's start from cutting speed. That what is cutting speed and lathe machine. And here you will see the peripheral speed of workpiece past the cutting tool. It is known as a cutting speed. Where you will see here the mathematical formula of cutting speed is equal to pi d n upon 1000, and its unit is meter per minute, where d is the diameter and n is the revolution per minute, which is also known as the spindle speed. सो कटिंग स्पीड क्या होती है? वो स्पीड है जिस स्पीड से टूल मेटल से मटेरियल को रिमूव करता है वर्क पीस से, उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड क्या होती है? वो स्पीड जिस स्पीड से टूल मेटल से मटेरियल को रिमूव करता है वर्क पीस से, उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड कहते हैं। तो आगे चल के अब देखेंगे यहाँ पे डायग्राम। तो यहाँ पे यहाँ पे वर्क पीस है, ठीक है। ये टूल है। उसके बाद डी जो है वो डायामीटर है वर्क पीस का, और उसके बाद जो जो वर्क पीस होता है वो रिवॉल्व करता रहता है, या लेथ मशीन में आपको पता है। और जो टूल होता है वो स्टेशनरी होता है। अगर फर्ज करें यहाँ पे n रेवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। अगर वर्क पीस n स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, उसकी एक पेरिफेरल स्पीड होती है, ठीक है। तो वर्क पीस रिवॉल्व करता है एक जगह पे, और जिस स्पीड से वर्क पीस रिवॉल्व करता है उसी स्पीड से कटिंग टूल मटेरियल को रिमूव करता है। यही जो पेरिफेरल स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड बोलते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है? V इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हम जो एन लेते हैं वो वर्क पीस स्पीड है इन रिवोल्यूशन पर मिनट, जो हम मिलीमीटर में लेते हैं। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें किस में मिलेगी? मीटर में मिलेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे फीड है। तो फीड किसको कहते हैं? द डिस्टेंस एडवांस फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस। So what it says? It is the distance the tool advance for each revolution of work piece. तो फीड क्या होती है? ये वो डिस्टेंस है जिसमें टूल एडवांस होता है रेवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस के साथ। तो हर रेवोल्यूशन के साथ टूल आगे बढ़ता है वर्क पीस की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये डायग्राम में जब देखेंगे, ये वर्क पीस दिया गया है। जो D1 है वो अनकट डाया है, और जो D2 है वो आफ्टर मशीनिंग है, यानी कि कटिंग डायमीटर ऑफ वर्क पीस है। तो उसके बाद फीड की डायरेक्शन दी गई है। तो इसमें क्या है? वर्क पीस किसी एक जगह पे रिवॉल्व करता है और टूल स्टेशनरी होता है। अगर इस पॉइंट से जिस पे कटिंग हो रही है, यानी कि D2 डायमीटर वो है जो आफ्टर कटिंग है, और जो D1 है वो क्या है? वो अनकट डायमीटर है, जो आगे वर्क कटिंग टूल उसको क्या करेगा? करता है। तो हर रिवोल्यूशन के साथ टूल आगे बढ़ता है। जो टूल डिस्टेंस हर रिवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? फीड कहते हैं। फीड को हम जनरली जो है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में जो है ना मेजर करते हैं। ये हम इस्तेमाल लेते हैं। अगर बड़ा लेंगे तो कटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, बट जो टूल लाइफ है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और उसके साथ साथ जो मेजर डिफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो वर्क पीस से सरफेस फिनिशिंग होती है वो सही नहीं होती है। सरफेस फिनिशिंग जो है रफ होती है। So after that is the depth of cut. So depth of what is depth of cut?
It is perpendicular distance between a machine surface and uncut surface of the workpiece. So here you will see the mathematical formula of depth of cut is equal to small d is equal to d1 minus d2 upon 2. So here you will see where d1 is uncut diameter and d2 is d2 क्या है, अनकट डायमीटर है. अब यहाँ पे आप देखेंगे D1 और D2 के बीच में जो है एक जो है पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पे कटिंग जोन दिखाया गया है. तो D2 और D1 के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसमें जो डेप्थ होती है, यानी कि जो कट की डेप्थ लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं. ठीक है, ये क्या डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड D2 और D1 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसमें टूल अंदर जाता है वर्क पीस के, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं. तो आपको अब पता चल गया होगा कि कटिंग स्पीड क्या होती है. कटिंग स्पीड वो स्पीड होती है जिससे क्या होता है, टूल मेटल से मटेरियल को रिमूव करता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फीड क्या होती है, ये वो डिस्टेंस होता है जिसमें क्या होता है, टूल एडवांस होता है रिवोल्यूशन ऑफ वर्कपीस के साथ. तो हर रिवोल्यूशन के साथ टूल आगे बढ़ता है वर्कपीस की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं. उसके बाद डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मीन्स अनकट और कट सरफेस के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल start a numerical problem on depth of cutting speed, depth of cut and feed. Okay, thank you.